गणेश कुमार। और जैसा कि हमने कल त्रिकोणमिति का शुरुआत किया था पढ़ाना, जिसमें हमने बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूला के बारे में, और आज हम लोग जानते हैं उसके 10 प्रश्न जो कल के फॉर्मूला पर आधारित है। ठीक है, तो इसके हिसाब से उसके 10 प्रश्न को हम आज हल करते हैं और देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी 10वीं की एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं हम कि 10वीं के एग्जाम के लिए जो 10 प्रश्न है वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले फिर वही सेक्शन डालना है, त्रिकोणोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जैसा कि हम लोग कल से पढ़ रहे हैं, आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ एक प्रश्न है, यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान बराबर डैश डैश क्या होगा। जैसा कि यह प्रश्न है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम इसको हल करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि √3 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा को बाएं साइड रहने देंगे और √3 को दाहिने साइड लेके जाएंगे 1/√3। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा के 30 डिग्री मान के लिए, यानी tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इस हिसाब से tan थीटा बराबर लिखेंगे tan 30 डिग्री। कितना लिखेंगे? tan 30 डिग्री। tan से tan को कैंसिल कर देंगे तो थीटा का मान जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 30 डिग्री। कितना होगा प्राप्त? 30 डिग्री का। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर थीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इस तरह से हम एकदम आसानी से त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए और इसको समझिए कि आपका ये प्रश्न आपको आसानी से बन जा रहा है, और इसी तरह आपको आगे भी प्रश्न बनाना है। तो जैसा कि ये पहला प्रश्न था, और इसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले मिटाया जाए, इसको मिटाते हुए दूसरा नंबर प्रश्न को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग आज बोर्ड पर अभी लिखेंगे और उसको हल करेंगे। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, तो cot a बराबर डैश डैश। cot a का मान बताना है। तो a/2 बराबर 15 डिग्री है, तो cot a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम a का डिग्री में मान कितना होगा वो निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री इंटू 2। तो हमें मिलेगा a बराबर 15 दूने का 30, यानी 30 डिग्री मिल जाएगा। a का वैल्यू हमको मिलेगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री जो वैल्यू हमको मिल रहा है, इसको हम ये cot a के साथ में रखेंगे, तो cot a बराबर हो जाएगा cot 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? cot 30 डिग्री। ठीक है, तो ये cot 30 डिग्री का मान हम देखेंगे, तो पहले tan का 30 डिग्री का मान देखते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो cot 30 का मान हो जाएगा √3/1, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot। तो इसका वैल्यू जो हमें मिल के आएगा वो √3 आएगा। कितना आएगा? √3। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा प्रश्न को हल कर लिए और आगे भी तीसरे चौथे प्रश्न को हल करेंगे। एकदम आसानी से ये सब प्रश्न आप लोग बना सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के प्रश्न हैं।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आप लोग को एग्जामिनेशन में ये देखने को मिलेगा। और आप इसी तरह इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिस तरह पहले का स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम तीसरा नंबर प्रश्न को लिखते हैं बोर्ड पर, उसको भी आगे हल करते हैं। देखते हैं कि कैसे उसको भी हल करेंगे, एकदम आसानी से हल करना है हमें। ठीक है, तो बच्चों इसको हम मिटाते हैं और आगे तीसरा प्रश्न को लिखते हैं। बच्चों तो फिर हम तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसको लिख करके आगे सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, हमारा तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम आते ही आते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस इसका मान याद रखना पड़ेगा आपको। जितने भी 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ये 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान आपको 0 से लेकर 90 के बीच में जितनी भी मान होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसका मान रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है मान? 1 होता है। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर जोड़, यहाँ पर cos 30 का मान होता है √3 और बटा 2 उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे इसको हल करेंगे। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर होगा 1 जोड़ √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं 1 प्लस 1 माइनस है, तो इस हिसाब से इसको हम एक दूसरे को कट कर देंगे और जो बचेगा 2 गुने 1 वो आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से तीनों प्रश्न का जवाब हम लोग दे चुके हैं। और आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह चौथा प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न कैसे हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो हमारा 3 प्रश्न एकदम सही बना चुके हैं और चौथा प्रश्न को आगे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग आगे देख लीजिए। ठीक है, और ये चौथा प्रश्न को आगे हम लोग बनाते हैं। तो मिटाते हैं बच्चों। ठीक है, चौथा प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न लिखते हैं सबसे पहले कि चौथा प्रश्न को कैसे बनाएंगे। इसमें चौथा प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान बताएं। 2 cos थीटा का मान बताएं। ठीक है, और ये प्रश्न को हम हल करते हैं। जबकि थीटा हमें ज्ञात है, थीटा हमें दिया हुआ है कि थीटा बराबर है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो 2 cos थीटा का मान कितना होगा? तो सबसे पहले हम रखेंगे थीटा का मान रखेंगे जो हमको दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो 2 गुने cos थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे? 30 डिग्री रखेंगे। 2 cos 30 डिग्री तो हो जाएगा 2 गुने cos 30 का मान होता है √3 बटा 2। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचेगा √3 वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आगे उसको हल करते हैं। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं, और ये सारा प्रश्न आपको बस उसके मान पर डिपेंड करता है, मान पर आधारित है और मान के हिसाब से आगे उसको हल करेंगे। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न हम लोग लिखेंगे और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए लिखा जाए पांचवा प्रश्न।
पांचवा प्रश्न लिखते हैं। पांचवा प्रश्न है मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इसमें प्रश्न दिया हुआ है 2 sin 45 इंटू cos 45 इंटू tan 45 इंटू tan 45। ये अपना प्रश्न है और इसका मान ज्ञात करना है कि मान इसका कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 2 sin 45 का मान होता है 1/√2, उसी तरह cos 45 का मान होता है 1/√2 और बाकी का tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो √2 और √2 को सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे। तो √2 गुना होके हमारे पास में जैसे √2 गुने √2 जब करते हैं तो हम पाते हैं 2। कितना पाते हैं? 2 पाते हैं। उस हिसाब से 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 गुने 1 गुने 1 गुने 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो हम लोग पाएंगे 1। क्या पाएंगे? 1, जो हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह आगे का हम लोग छठा प्रश्न को हल करते हैं। छठा प्रश्न क्या है? आपके सामने है छठा प्रश्न, जिसको हम लोग हल करेंगे। पहले ये प्रश्न का सही नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अपने कॉपी में, और आगे हम लोग देखेंगे इसका छठा प्रश्न। ठीक है, चलिए मिटाया जाए इसको। छठा प्रश्न है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न है ना बच्चों, हमने कहीं गलती से पांचवा प्रश्न को छठा तो नहीं लिख दिया है ना? चलिए छठा प्रश्न ही है। ठीक है, चलिए इसका मान हम रखते हैं। ये सारा का सारा प्रश्न है जो हमने कल बताया था, एक सारणी एक टेबल बताया था त्रिकोणमिति में कि sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। उसी पर आधारित ये प्रश्न सब है, वो सारणी पर आधारित है। तो उस सारणी को कृपया करके सभी बच्चे अच्छे से उस वीडियो को देखें और समझें और उसके आधारित प्रश्न को हल करें। तो हम लिखेंगे 2 गुने sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर है ये इंटू यानी गुना, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 cos स्क्वायर 60, यानी cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इंटू करेंगे sec 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान होता है उसका उल्टा हो जाएगा sec 30 डिग्री का मान। तो cos 30 का मान होता है √3/2 और sec 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, फिर माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर हो जाएगा गुना 2 का स्क्वायर 4 और बटा √3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो हम इस 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, 3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, इधर हमारे पास है 2 से इस 4 को कैंसिल करके 2 लिखेंगे, तो 3 और 1 को गुना करके 3/2 लिखेंगे, माइनस यहाँ जो बच गया हमारे पास में 1 बचा। अब इसको घटाव कर देंगे, 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 2 एकम 2, यानी 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव को ज़रूर शेयर करें और इसमें कमेंट्स भी करें। अगर कहीं पर आपको गलत लगे कोई भी चीज़, हमारे पढ़ाने का तरीका और चेंज होना चाहिए, उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप से। और मैं धीरे से टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को भी शेयर करने के बाद आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम छठा प्रश्न को भी हल कर लिए। अब इसके आगे बाकी का प्रश्न हम लोग देखते हैं। बाकी है 4 प्रश्न, उसको हम लोग आगे हल करते हैं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं हम। तो बच्चे हमारे पढ़ाए हुए सवालों को देखिए अच्छे से और समझे, और उसके बाद अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। कृपया करके हमें सपोर्ट करें और आगे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है कि जब पाई का वैल्यू दिया रहेगा 180 डिग्री, कितना दिया रहेगा 180 डिग्री, और कहेगा मान निकालने के लिए, किसका मान निकालने के लिए, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है, जोड़ tan स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है, फिर माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, इस हिसाब से मान हम रख के निकालेंगे। तो पाई का मान 180 है और इसका मान निकालने के लिए हमको कहा गया है कि मान निकालें। क्या निकाले, मान निकालें, यानी फाइंड आउट द वैल्यू, है ना, मान निकालें, इसका वैल्यू हमें पता करना है। तो साइन स्क्वायर, इसको आसान बनाने के लिए पाई का 180 डिग्री मान होता है, तो पाई 180 डिग्री में 3 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 180 में जब 3 से भाग देंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आएगा। जोड़ tan स्क्वायर पाई 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आएगा ना। फिर माइनस करेंगे कॉस स्क्वायर पाई 180 डिग्री में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब इसके हिसाब से साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, जोड़ फिर हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इसका स्क्वायर, फिर माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है 0, कॉस 90 डिग्री 0 यानी 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, √3 का स्क्वायर होता है 3, और माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, है ना। तो आगे इस तरह से हम लोग पाएंगे 3/4 जोड़ 1/3, इसको हम लोग हल करेंगे तो पाएंगे 12, इसका एलसीएम आएगा 9, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी 4 एकम 4, 9 4 13, 13/12 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7वां प्रश्न भी हल हो गया। और आगे इसी तरह एक और प्रश्न है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के एग्जामिनेशन में 2023 में एकदम आने की पूरी संभावना है। उस प्रश्न को हम लोग VVI के कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे तो ये सारे प्रश्न जो हमने अभी कराए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको मैं वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन कह सकता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। आठवां प्रश्न देखते हैं कि 8वां प्रश्न कैसा होता है। 8वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8वां प्रश्न आपके सामने है। 8वां प्रश्न है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो सिद्ध करें, क्या करें, तो
सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें कि, तो सिद्ध करें कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो हम कोई भी सा भी LHS लेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे, जबकि थीटा का मान हमें कितना ज्ञात है, 45 डिग्री। इस सवाल को मैं VBI के रूप में पेश करता हूँ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2023 के 10वीं क्लास में इस बार के एग्जामिनेशन में पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग LHS लेते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, वैल्यू रखते हैं थीटा का, थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, 2 sin 45, ठीक है, और इंटू कॉस 45। तो हम लोग जानते हैं, उस सारणी से जानते हैं कि 2 गुने साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। √2 मल्टीप्लाई होके होता है 2, और हमारे पास ऊपर से 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 होगा तो 1 आएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं RHS प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये RHS प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह हम ये प्रश्न को हल करेंगे। अगर हम कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को भी LHS लेके बनाएंगे तो हमको यही सवाल आगे बन जाएगा। तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग LHS में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लेके आगे हल करेंगे। ठीक है, और 9वां नंबर सवाल देखते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस प्रश्न को आप लोग जरूर एक बार क्या 10 बार इस प्रश्न को बनाइए कि इस तरह का प्रश्न आपके 2 नंबर 5 नंबर में पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे का एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। आज एक प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9th। एक प्रश्न था कि साइन थीटा क्या था, साइन थीटा बराबर P और कॉस थीटा बराबर होता है Q दिया हुआ है। तो आपको मान बताना है कि P स्क्वायर और जोड़ Q स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हम लोग जैसे कल एक आइडेंटिटी पढ़े थे, एक सर्व समीकरण पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं पी स्क्वायर का मान पहले हम लोग देखते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में पी बराबर है साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ रखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर जोड़ क्यू के मान रखेंगे, क्यू है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर रखेंगे। तो होता हमें प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमने कल बताया ही था कि ये एक सर्व समीकरण है जिसका मान होता है 1। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पूछा हुआ है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आगे 10वां नंबर सवाल को हल करते ही हमारा लास्ट सवाल रहेगा, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना रहेगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आपको पूरी तरह से वीडियो देखना है और अपने कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहना हमारे चैनल को। ठीक है, तो हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो ये 10वां नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है हमारा आज का। 10वां नंबर जो प्रश्न है वो है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो मान आपको ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी, और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा वही बताना, का मान ज्ञात करें। ठीक है, का मान निकाले, क्या होगा, का मान निकाले। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, उसके बाद होगा 1 माइनस साइन थीटा
बटा क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा और फिर है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एक पहले से सूत्र हम लोगों को पता होगा जो हम लोग ने अलजेब्रा में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम लोग पाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, फिर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हमें 1 आएगा, माइनस साइन का स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग पहले इसको रब करेंगे, मिटाएंगे, उसके बाद इसको आगे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए पहले, और इसको आगे 1-2 स्टेप है और बाकी है इसमें, इसको हल करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटाया जाए, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको मिटा के आगे हल करेंगे, जैसा कि हमें कॉट थीटा बराबर है 7/8 दिया हुआ। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबी हो रही है हमारी वीडियो। चलिए ठीक है, यहाँ तक मिटा करके इसको आगे हल करते हैं, तो हम पाते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा हमें, तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। तो कॉट थीटा का मान हमें सवाल में दिया हुआ था, कॉट थीटा का मान क्या दिया था, कॉट थीटा का मान दिया था 7/8। जो मान यहाँ हम रख देंगे, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे और हमें प्राप्त होगा 7×7 = 49 और 8×8 = 64। तो 49/64 ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये भी सवाल आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे वीडियो को देखें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना और कमेंट करना भी जारी रखें। थैंक यू।